चैनल सागर जे टॉक्स। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यार वेनम 2 रिलीज हो गया और मैंने जैसे आपसे वादा किया था, आज जाके जो है मैंने वेनम 2 देख के सुबह सुबह मॉर्निंग शो देख के मैं आ चुका हूँ। आउटस्टैंडिंग मूवी बनाया है। एडी और वेनम जो है वो वापस आ चुके हैं और उनका जो वो धमाल है, कमाल है, उनके बीच की नोकझोंक है और उसके बाद उनका जो मिशन है, इस बार जो मिशन है वो काफ़ी डेंजर है पहले मिशन के मुकाबले। क्योंकि पहले में तो स्टोरी का कैरेक्टराइजेशन, उनका डेवलपमेंट में टाइम दिया था, यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया गया है। 1.5 घंटे की मूवी बनाई है, फास्ट पेस मूवी है और इनका सीधा मिशन जो है वो शुरू हो जाता है, जो कि कार्नेज यानी कि जो डॉक्टर यानी कि सीरियल किलर वुडी हार्रेल्सन जो रोल प्ले कर रहे हैं, कसाडी करके उनका कैरेक्टर का नाम है। अब उस कैरेक्टर के अंदर जो है वो नया सिम्बियोट जो है वो इंक्लूड हो चुका है और वो जो सिम्बियोट है वो पूरी तरीक़ा से जो है नष्ट करना चाहता है सबको, और ये खुद एक सीरियल किलर है। तो ये इनका एक अलग ही तरीका का जो है वो कहीं ना कहीं एक रिलेशन आपको देखने को मिलेगा वेनम का, एडी का और ये अपने सीरियल किलर हार्रेल्सन का। अब जो ये मूवी का जो मेन जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना, इसके विजुअल्स है, इसके एक्शन सीन्स है, जिस तरीक़ा से डिज़ाइन किया गया, जिस तरीक़ा से कोरियोग्राफी किया गया, जो पहले वेनम में जो हमें थोड़ी सी वो कमी लगी थी कहीं ना कहीं, वो ये मूवी बिल्कुल जो है वो कमी पूरा कर देती है। और विजुअल्स इसके आउटस्टैंडिंग है। मैंने 3D में देखा और 3D में ये मूवी कमाल लगती है। काफ़ी सारे एक्शन सीन्स हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो ब्रूटलिटी भी दिखाया गया है, खून खराबा बहुत ज़्यादा है, बहुत हद से ज़्यादा दिखाया है, क्योंकि एक नरसंहार दिखाया गया है। साथ में जो पुराने मूवी के क्वेश्चन से उसे भी जो है यहाँ पे क्लियर किया गया है। एडी जो है वही अपना भी कंफ्यूज है, एक लूजर के तरह है, वो समझ नहीं पा रहा है उसके और वेनम के बीच का रिलेशन। इन दोनों का रिलेशन भी काफ़ी जो है वो नोकझोंक से भरा हुआ है। प्लस ये रूल बनाते हैं, रूल तोड़ते हैं, इसी तरीक़ा से चल रहा होता है, कॉमिक सिचुएशन भी है। और अब जो इनका एक मिशन है इस सीरियल किलर को रोकना, और उसके भीतर जो बैठा है कार्नेज यानी कि एक अलग तरीका का सिम्बियोइड है, जो उसी तरीक़ा से जो है ये कसाडी जो है वो एडी के तरह ही म्यूट हुआ था। और अब ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, इसको किस तरीक़ा से ये और वेनम मिलके रोकते हैं वो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और प्लस इसके अंदर जो है 2-3 चीज़ें और ऐड की गई हैं। अब ये थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा, तो अगर आपने मूवी अभी देखा नहीं है तो आप देख के आ जाइएगा, उसके बाद यहाँ से आगे का वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पॉइलर देने वाला हूँ। स्पॉइलर सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि हमारा वेनम आ चुका है MCU के यूनिवर्स में। जी हाँ, MCU यानी कि मार्वल के यूनिवर्स में आ चुका है। आपको अगर पता हो तो सोनी अलग हुआ था मार्वल से और उन्होंने जो है वेनम एक अलग से बनाया था, लेकिन लास्ट में ये दिखाया गया है कि जो अपना एडी का कैरेक्टर है वो एक होटल के अंदर सोया हुआ है और वहाँ उठता है तो वहाँ पे टीवी में चल रहा है एक रिपोर्टिंग, जिसमें दिखता है हमारा टॉम हॉलैंड यानी कि स्पाइडरमैन। अब ये जो है वो फार फ्रॉम होम से लिया गया फुटेज है या फिर जो नया अभी आने वाला है नो वे होम, उसके अंदर का फुटेज है, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर क्लियर हो चुका है कि जो हमारा एडी का कैरेक्टर है वो अपने मल्टी यूनिवर्स से आ चुका है MCU के यूनिवर्स में। तो किस तरीका से आया है, बाय एक्सीडेंट आया है या फिर जो है वो उसको लाया गया है, वो देखना पड़ेगा। अगर आपने अगर नो वे होम का ट्रेलर देखा है ठीक से, तो आपको याद आ जाएगा कि वो और डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि हमारे स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से यहाँ का सीन वहाँ चला जाता है, मतलब मल्टी यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है, कोई भी कैरेक्टर कहीं से भी कहीं चला जाता है। तो क्या उसके वजह से जो है वो एडी का कैरेक्टर है वो MCU में आ गया है, वो सब क्या है, वो हो सकता है कि नो वे होम में हमें जो है वो उसका आंसर मिले। और प्लस हो सकता है कि आगे जाके हमें स्पाइडरमैन और वेनम का फेस टू फेस भी देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ भी MCU वाले कमाल कर सकते हैं और ला सकते हैं। तो एक आउट एंड आउट मासी मूवी है इंडियन ऑडियंस के लिए, जिन्हें एक हॉलीवुड की मूवीज पसंद है, जो आउट एंड आउट एक फैमिली एंटरटेनर के तौर पे जाती हैं और एक एंजॉय करती हैं। मज़ा आ जाएगा। जैसा मैंने बताया 1.5 घंटे की मूवी है, कहीं भी बोरिंग होने का टाइम नहीं देती, कहीं भी आपको सोचने का टाइम नहीं देती, बिल्कुल फास्ट पेस मूवी है। अब जाएंगे, एंजॉय करेंगे, एक एक्शन थ्रिलर ओरिएंटेड और विजुअल से भरी हुई मूवी है। 3D में देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं इसे दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। बाकी आपने देखा, आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप कितना एक्साइटेड है इसका थ्रीक्वल के लिए, यानी कि इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला, और हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं जो है आपको मल्टी यूनिवर्स दिखे, क्योंकि हमारा एडी भाई पहुंच चुका है मार्वल में। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और वो बेल आइकन खास करके दबा दीजिएगा। थैंक यू।